नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार पूछा मेरे से कि यार चाइना में इतनी तरक्की क्यों है और भारत में क्यों नहीं है, और ये मोदी जी हैं, मोदी जी पाकिस्तान का जवाब क्यों नहीं दे रहे। देंगे। मैं आज सुबह ही जो वीडियो बनाया था, आई टोल्ड यू कि मोदी जी 8 काम ऐसे कौन से करने वाले हैं जिससे पाकिस्तान अब भीख मांगेगा दोबारे से, और अब हम इस टेम्परेचर को कम नहीं करने वाले, चिंता मत कीजिए। लेकिन दुनिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के पास दुनिया का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और जिसके अंदर एक ही चीज़ मिसिंग है, वो है जस्टिस। और चाइना के अंदर वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, शायद एक आधे पेज का ही है, और वहाँ पर एक ही चीज़ मिसिंग है, वो है क्रिमिनल्स। तो आप सोच के देखिए, जब एक पेज के कॉन्स्टिट्यूशन में आपके देश में कोई क्रिमिनल्स पनप नहीं सकते, कोई रेप के केसेस नहीं होते हैं यहाँ पर, तो आपको ये 2 लाख वर्ड्स के कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, जहाँ पर जो गिल्टी हैं, जो दल्ले हैं, जो पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, जो जजेस जिनके घरों से नोटों के डब्बे मिलते हैं, बोरियां मिलती हैं, दे आर लाफिंग एट अस। और जो इनोसेंट लोग हैं वो वेट कर रहे हैं कि जज साहब कब मुझे डेट देंगे। 20-20 साल हो गए, डेट नहीं मिली। अभी अभी जो जजेस हैं उन्होंने बोला कि एक हस्बैंड वाइफ 45 ईयर से वेट कर रहे थे डाइवोर्स के लिए, डेट ही नहीं मिली। और इस सब के लिए जिम्मेवार कौन है, मैं आपसे पूछता हूं। आपने कभी सोचा कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रॉब्लम है, क्या हमारे अंदर प्रॉब्लम नहीं है? जब लोकल राशन की दुकान के ऊपर एक आदमी आता है 70,000 की बाइक के ऊपर बैठकर और 20,000-25,000 का स्मार्टफोन उसके हाथ में होता है, वहां पर 2 किलो के चावल वो खरीद रहा होता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या हमारे अंदर लिखा है? दोस्तों, ये पॉवर्टी में कि हम कहते हैं कि गरीबी के कारण ये सारे काम हो रहे हैं, नॉट एट ऑल। ये पूरी की पूरी पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए, और हमें ये पूरे जो सिस्टम बनाया गया था, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए ही बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी जो वर्ड था वो हमारे अंदर तक चला गया। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बोला हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। आप गरीबी गरीबी सुनते सुनते वो अंदर तक इतनी चली गई है कि हर आदमी जिसके पास मोटरसाइकिल और बड़े बड़े मोबाइल हैं महंगे वाले, उनको भी लगता है हम भी गरीब ही हैं, कहीं कल को गरीब ना हो जाए। उसका सिंपल उदाहरण है, कभी आप अगर पहाड़ी इलाकों में जाएंगे, हमेशा आपको लगेगा कि यार पहाड़ी लोग थोड़े से स्लो होते हैं, ये स्लो चलते हैं, स्लो सोचते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि उनके हर मोड़ पे लिखा होता है गो स्लो। वो गो स्लो पढ़ते पढ़ते उनके अंदर तक, आत्मा तक वो वर्ड चले जाता है। वो स्लो सोचते भी हैं और चलते भी हैं, काम भी स्लो करते हैं। वही हाल है हमारे साथ। गरीबी हटाओ सुनते सुनते गरीबी की मेंटालिटी हमारे अंदर तक चली गई। अब दिल्ली के अंदर तो ये हालत है कि 50-60 हज़ार रुपये का मोबाइल जेब में होता है, 10,000 रुपये की सन ग्लासेस ली होती हैं लेडीज ने, और फ्री बस राइड वो कर रही होती है। शर्म भी नहीं आती, क्योंकि अब एम्पावरमेंट के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दे दी कि फ्री एवरीथिंग बिफोर इलेक्शंस, और आपके पास एक ही टिकट होनी चाहिए, वो है आपका वोटर आईडी कार्ड। बस सोच कर देखिए कि यहां तक कि ये हालत हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा राइट दे दिया अब तो कि पॉलिटिकल पार्टी जो मन करता है वो आपको फ्री भी दे दी है। वही 70,000 का मोटरसाइकिल, 25,000 का मोबाइल होता है। बीवी को मोटरसाइकिल के पीछे बिठाकर वो 10 किलोमीटर दूर बैंक में जाता है, क्योंकि वहाँ पर जनधन अकाउंट में 500 रुपये लेडी के खाते में फ्री आ रहे हैं। वो वहाँ पर 500 रुपये निकालने जाता है और साथ में वेट करता है कि अगले महीने वो 500 रुपये कब आएंगे। दोस्तों, ये आयरनी नहीं है, ये रियलिटी है हमारे देश की। और हम बोलते हैं मोदी जी पाकिस्तान की आंकड़ी कब निकालोगे? पहले अपने दिमाग से जो गरीबी की मेंटालिटी है उसको तो निकाल लीजिए। दोस्तों, इस देश की प्रॉब्लम क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया हमें? पॉलिटिशियंस को एक ऐसा फ्री पास दे दिया कि यहाँ पर नसबंदी करने के लिए
1500 रुपये आपको मिलते हैं और बच्चे पैदा करने के लिए 6000 रुपये। फिर आप बोलते हैं कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है वो लोगों को जन्म नहीं दिलवा रहे, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने फ्यूचर वोट्स को। इसलिए एक एक घर में 20-20 बच्चे पैदा करने की सब्सिडी दी जाती है और सब्सिडी के नाम पर ये सब सिस्टम चल रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो 20 लाख वर्ड्स का है वो अलाउ करता है। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा खड़क सिंह का। खड़क सिंह के नाम से खड़कती हैं खिड़कियां। सुना है आपने? कौन थे वो? उनकी एक फेमस स्टोरी है कि ही वॉज ए सिंपल फार्मर थे, लेकिन राजे के जो था पटियाला का, उसका वो भाई था। उसने एक बार वॉइसरॉय को बोला, ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, क्योंकि जो वॉइसरॉय होता था वो सिलेक्ट करता था अगला जज। इसको लगा यार जज की एक जो सेशन जज है उसकी पोजीशन खाली है, तो खड़क सिंह चले गए वहाँ पर कि मुझे जज बना दीजिए। तो वॉइसरॉय ने बोला कि तुम्हारे पास कोई डिग्री है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है? वो बोला यार जजमेंट के लिए कोई डिग्री की क्या ज़रूरत है, मैं देख के बता देता हूँ कौन गलत है। अब वॉइसरॉय को लगा यार राजे का ये मैटर है, राजे का भाई है, इसको क्यों नाराज़ करना है। उसने उसको जज बना दिया और पहले ही दिन खड़क सिंह के पास एक केस आया। केस था, एक लेडी वहाँ पे खड़ी थी, रो रही थी और पीछे खड़े थे 3 या 4 लोग, वही मुसलमान, जिन्होंने उस लेडी के हस्बैंड की मृत्यु कर दी थी, उसको मार दिया था किसी लैंड डिस्प्यूट के चक्कर में। तो जो जज थे खड़क सिंह, उन्होंने पूछा हाँ जी क्या चक्कर है बताइए। लेडी ने बोला सर ये 4 लोग मेरे घर में आए, इन्होंने मेरे हस्बैंड को मार दिया। जब चारों लोगों को पूछा, उन्होंने बोला सर हम तो वहाँ पे बातचीत करने गए थे, हमने नहीं मारा है, हमारे हाथ में तो गन्ने के डंडे थे, प्रॉपर डंडा भी नहीं था। जज ने जब सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने जब फैसला लिखने लगे तो वकील खड़ा हो गया। वकील ने बोला सर हमारी बात तो सुन लीजिए, ये निर्दोष हैं, इन्होंने ये काम नहीं किया था। तो खड़क सिंह जज ने पूछा तुम कौन हो? तो बोला सर मैं तो वकील। बोला वकील कौन होता है? कहता सर जो इनको रिप्रेजेंट करता है उसको वकील बोलते हैं, मैं इनका केस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। तो जज साहब ने बोला ठीक है मैंने सबकी बात सुन ली, अब मैं जजमेंट लिखने वाला हूँ। जजमेंट में उन्होंने लिखा 3 लोग ये लेडी के घर में आते हैं, लैंड को कब्जा करने के लिए इन्होंने उसके हस्बैंड को मार दिया और इसलिए इनको फांसी दी जाती है। लेकिन इनके साथ एक इनका एक्म्प्लिस, इनका दोस्त भी था जो इनकी मदद कर रहा था, जो इनको रिप्रेजेंट भी कर रहा था, उसे भी फांसी दी जाती है। आप बिलीव कीजिए 20 साल खड़क सिंह जज बने रहे पटियाला में, एक भी वारदात नहीं हुई उसके बाद। ये होती है कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन। और हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो सारे राइट देता है कि हम जो मन मर्जी करें वो कर लें, और जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में है ही नहीं। ये 20 लाख जो वर्ड्स का कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1000 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें आगे लेके जाएगा या इसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत है? और कांग्रेस बोलती है कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ भी लगाया तो हम आग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको सर्व करता है, हमें नहीं। और यहाँ पर जो करप्शन का जो सिस्टम बनाया हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूशन के चक्कर में, वो ये है कि हमें दिखता है कि हमारे आंखों के सामने क्या हो रहा है। हम मोदी को तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं मोदी को, लेकिन हम अपने आप से नहीं पूछते कि ये सरपंच जो 3 या 5 हज़ार महीने की सैलरी लेता है, 2 साल में स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर कैसे आ जाती है, फॉरेन के ट्रिप्स कैसे होते हैं, कनाडा में इनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ये पैसा आता कहाँ से है? ये हमारी वोट से आता दोस्तों, जो हम वोट देते हैं। मोदी को गाली हम बाद में निकालेंगे, पहले अपने आप को कोस लें। हमारा टैक्स मनी, हमारी ही वोट और हमारी चुप्पी, ये इसके कारण ये सारे काम हो रहे हैं। और चाइना में ऐसा नहीं होता। और जो एमपी हैं जो पॉलिसीज़ को बनाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, अभी अभी इन्होंने अनाउंस किया तेलंगाना में या कर्नाटका में 50% सैलरीज हाइक कर दी एमपीज़ की। जब आपको इंक्रीमेंट मिलता है, आपको मिलता है 2%, 5% का बम्पर हाइक बोला जाता है उनको, कि देखिए हमने 5% का बम्पर हाइक दिया है इस बार, और आप तालियां मारते हैं छक्कों की तरह। और आप तालियां मार रहे हैं जबकि जेब खाली है। ये मंत्री
जो लूटते हैं देश को हर रोज, उनको हाइक मिलती है 50% की। यानी कि जितना बड़ा ठग उतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट। और आपको देखा ये सब कुछ हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर हो रहा है। और मोदी जी जब आए उन्होंने बोला करप्शन फ्री इंडिया बनाऊंगा मैं। ब्लैक मार्केट को रोकने की कोशिश करी, उतनी ही ज़्यादा पनप रही है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि ठगों को छोड़ दिया जाए, अगर उन्होंने बेल नहीं भी मांगी तो भी बेल दे दी जाए। सिस्टम कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रात के अंधेरे में अगर आप किसी उग्रवादी को छोड़ भी देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करप्शन फ्री इंडिया है, जहां पर किसी क्रिमिनल को पनिश नहीं किया जाता। जो चोर चक्के हैं उनको प्रमोट किया जाता है, जो ठग हैं उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाता है। और यहां पे जो जस्टिस है वो ऑप्शनल हो गई अभी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। और हम पूछते हैं कि मोदी जी आपने ये देश के लिए क्या किया? आपने पाकिस्तान की एंकड़ी क्यों नहीं निकाली? दोस्तों, हम गरीब नहीं हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमने गरीबी को एक्सेप्ट कर लिया। हमारे पास हर चीज़ है लेकिन गरीबी नहीं गई। वी लैक द कॉन्शियसनेस। और जब ये लॉ, जब कॉन्स्टिट्यूशन एक जोक बन जाए, तब जो ठग होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये किंग बन जाते हैं। इसलिए ये जो टाइम है, ये इट इज द टाइम टू लुक विद इन। रेवोल्यूशन की जरूरत है हमारे देश में। इनफ ऑफ वॉचिंग साइलेंटली, इनफ ऑफ इलेक्टिंग दीज थीव्स। इन चोरों को इलेक्ट करना बंद कर दीजिए। और जो आप वेट करते रहते हैं कि कोई मिरेकल आएगा, कोई कल की भगवान आएगा और वो सारी काया को पलट देगा, नहीं चाहिए। हमें न्यू स्कीम्स नहीं चाहिए, हमें कोई नया देवता नहीं चाहिए, हमें न्यू सिस्टम चाहिए। हमें वो सिस्टम चाहिए जो टूटा फूटा नहीं हो, जो हमारे कंट्री को रीबिल्ड करे और वो हमारी कंट्री को राइज कराए। ना कि ये चोर चक्के रूल करे, वो नया सिस्टम हमें रूल करे, वो हमें चाहिए। ये इंडिया का बनाया हुआ डॉट्स वाला इंडिया, इसका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हमें आगे नहीं लेके जा सकता। हमें टफ कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है जहां पर हर आदमी, हर बंदा वो अकाउंटेबल हो। और भारत, ये कंट्री तभी बनेगा जब पहले हम चेंज होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे से चेंज होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होगा। और भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन वो होना चाहिए जो हमारे एंशिएंट टाइम्स में सिस्टम था। और ये तब बनेगा जब आप चेंज करेंगे। दोस्तों, ये डिफ़िकल्ट टाइम है, इसमें हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। मोदी जी एक्शन लेंगे, इसकी परवाह मत कीजिए। क्या एक्शन भी ऐसा होगा, आप याद रखेंगे, दुनिया देखेगी एक्शन क्या होता है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये आपके लिए एक वेकअप कॉल भी है। आई होप समबडी अमंग्स यू अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गरीबी को नहीं हटाइए, गरीबी हट नहीं सकती क्योंकि आपके अंदर तक घुसी हुई है। उसको हटा दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाएगा, देश भी तरक्की करेगा और गवर्नमेंट भी हमारे लिए काम करेगी जैसा आप चाहते हैं। चेंज दिस फर्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।